यूपी के जौनपुर जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने ईंधन और गैस आपूर्ति के संबंध में अवगत कराया है कि जनपद में तेल और गैस की पर्याप्त उपलब्धता है, जिसे यथावत बनाए रखने हेतु जिलाधिकारी द्वारा स्वयं भी कई बार सभी उद्यमियों और नागरिकों से अपील की गई है। डीजल और पेट्रोल की खपत को समयक भाव से आवश्यकता पड़ने पर उपयोग करें, स्वयं के साथ ईंधन का उपयोग करें। इसी प्रकार गैस की आपूर्ति के संबंध में भी समयक उपभोग आवश्यक है। यद्यपि खाड़ी युद्ध विशेष रूप से ईरान इजराइल के युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर तेल और गैस की आपूर्ति पर प्रभाव पड़ा है, तथापि उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार इस वैश्विक समस्या के समाधान के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने अवगत कराया है कि जनपद में 275 रिटेल आउटलेट है। जिला पूर्ति अधिकारी की सूचना के अनुसार कुल पेट्रोल पंप ड्राई हुए हैं। ऐसे पेट्रोल पंप पर तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने सभी जनपदवासियों से अपील किया है कि पेट्रोल पंप पर शांति और कानून व्यवस्था को प्रभावित न करें, संयम बनाए रखें। तेल की आपूर्ति सुनिश्चित कराए जाने हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने अपील किया है कि आवश्यकता से अधिक तेल न लें और जितनी आवश्यकता है उसी के अनुरूप तेल लें। गाड़ी के अलावा किसी और पात्र में पेट्रोल लेना ज्वलनशील होने के कारण हानिकारक है। संयमित रूप से प्रशासन का सहयोग करें। तेल और गैस की आपूर्ति सुनिश्चित कराने का प्रयास किया जा रहा है। अफवाहों पर ध्यान न दें। पुलिस अधीक्षक के स्तर से सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने सभी से सहयोग की अपेक्षा की है। मैं, क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार सर। आप क्या है पेट्रोल टंकी में? हम पेट्रोल पंप के संचालक हैं। अच्छा, क्या समस्याएं यार यहाँ लोगों की काफ़ी भीड़ होती है? देखिए, कुछ अफवाहों के कारण जो हमारे रोज के सम्मानित ग्राहक हैं उनके मन में ये हो गया है कि हमको ईंधन की आपूर्ति सुचारू नहीं हो पाएगी, जबकि ये कोरी बकवास है। हम लोगों के पास ईंधन पर्याप्त रूप में है, लेकिन समस्या यह उत्पन्न हो रही है कि जो अफवाह के कारण जो व्यक्ति 50 रुपये का तेल भरा रहा था वो आज 1500-2000 का भर के होर्डिंग कर रहा है। ये होर्डिंग जो हो रही है ये बड़ी दिक्कत ला रही है हम लोगों के बीच में, और जिस कारण हम लोग इस समय ग्राहकों को एक नियमित संख्या या नियमित मूल्य पर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप रोज रोटेशन में रहिए, मिलेगा तेल की कोई कमी नहीं है। लेकिन होर्डिंग ना हो पाए, इससे थोड़ा प्रयास किया जा रहा है। किस तरीके की होर्डिंग हो रही, क्या बोल रहे हो लोग आ रहे हैं, डिब्बे में तेल मांग रहे हैं, गाड़ी को फुल करा रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर गाड़ी से खाली करके तेल फिर आ रहे हैं, उसको फुल करा रहे हैं। तो ये निरंतर बनता जा रहा है लोगों का, और एक लोगों के कर्म से हर ग्राहक इफेक्टेड हो रहे हैं। वो भी लोग सोच रहे हैं कि यार ऐसा हो रहा है तो हमारे साथ भी होगा। तो एक अफवाह की स्थिति से इतना गंभीर हो गए हैं कि वो तेल अपने पास इकट्ठा कर रहे हैं। जो रोज 100 रुपये के थे हमारे कस्टमर, वो भी आज के डेट में 1000, 2000, 1500 का तेल भरवा रहे हैं। तो किस तरह का आप लोगों की है कि 200 का या 100 का? पेट्रोल की क्या और डीजल के लिए क्या किया आपने? हम लोगों ने बड़ी गाड़ियों के लिए 1000 रुपये और छोटी गाड़ियों के लिए 200 रुपये का एक मानक रखा गया है कि 200 रुपये का पेट्रोल और 1000 रुपये का डीजल या पेट्रोल हम दे सकते हैं। जो ऐसा कारण ये सर कि जो हमारे पास रोटेशन है स्टॉक अगर हम सबको देने ही लगे 20, 25, 30 लीटर, तो ये स्टॉक जो हमारे सब कस्टमर को मिलना है वो हमको आधे दिन में ही खत्म हो जाएगा। मैं 2 दिन तक नहीं चल पाऊंगा, 1 दिन तक नहीं चल पाऊंगा। और हमको जो सुचारू रूप से चलाना है पंप, जो हमारे पास टैंकलॉरी आती है, कंपनी सप्लाई करती है, उसका भी एक निर्धारित मानक होता है, निर्धारित समय होता है। तो उसमें रहने के लिए आम जनमानस को समस्या ना हो, सबकी गाड़ियाँ चलती रहे, सबको ईंधन की आपूर्ति सुचारू है, इसलिए हम लोगों ने मूल्य की मात्रा को कम किया। क्या अपील करेंगे जनता से? क्या अपील? जनता से अपील हम यही करेंगे कि आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। 1-2 पंप पे यदा कदा किसी तकनीकी समस्या के कारण तेल नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, लेकिन अन्य पंपों पर उपलब्ध है। आप जैसे रोजमर्रा का तेल लेते हैं वैसे ही तेल लें, जो व्यवस्था सारी सुचारू है और आपको ऐसे ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको तेल कोई कमी नहीं होगी। तो अफवाह कहाँ से उड़ाई जा रही है, किस तरीके की अफवाह? सोशल मीडिया पे सर आ रहा है कि सोशल मीडिया पे आज व्हाट्सएप और फेसबुक पे ऐसे तमाम आप लोग जानते हैं चीज़ें आती रहती हैं, उसी से ये सब समस्याएं क्रिएट हो रही हैं। ठीक, धन्यवाद। मैं जिलाधिकारी जौनपुर, जैसा कि आप अवगत हैं कि खाड़ी देशों में और विशेष रूप से ईरान इजराइल के युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर
तेल की और गैस की आपूर्ति पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ा है और इस संबंध में मेरे द्वारा जनपद जौनपुर में कई बार सभी उद्यमियों से, नागरिकों से अपील की गई है कि डीजल और पेट्रोल की खपत को सीमित रखें, संयमित भाव से आवश्यकता पड़ने पर ही उपयोग करें और संयम के साथ ईंधन का प्रयोग करें। इसी प्रकार गैस की आपूर्ति के संबंध में भी संयम आवश्यक है। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार इस वैश्विक समस्या के समाधान के लिए निरंतर प्रयासरत है। मैं अवगत कराना चाहूँगा कि जनपद जौनपुर में 275 रिटेल आउटलेट हैं और हमारे साथ जिला पूर्ति अधिकारी हैं। इनकी सूचना के आधार पर अभी कुछ पेट्रोल पंप ड्राई हुए हैं। उन पेट्रोल पंपों पर तेल की आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। मेरा जनपद जौनपुर की आवाम से, जो बहुत ही शिक्षित, सभ्य और अनुशासित है, अनुरोध है कि पेट्रोल पंप पर किसी प्रकार की शांति और कानून व्यवस्था को प्रभावित ना करें, संयम रखें। तेल की आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। जनपद में 275 पेट्रोल पंप के सापेक्ष मात्र कितने पेट्रोल पंप हैं? 275 पेट्रोल पंप है, जिसमें से मात्र 11% ड्राई है, बाकी सभी पेट्रोल पंप संचालित हैं। ये संयम बरतें लोग, संयम बरतें, आवश्यकता से अधिक तेल हमारे पास तेल ना लें और जितनी आवश्यकता है उसी अनुरूप तेल लें। भयभीत ना हो कि आगे की होल्डिंग ना करें। साथ ही किसी भी गैलन में या गाड़ी के अलावा किसी उपकरण, किसी भी पात्र में पेट्रोल और डीजल लेना निश्चित रूप से हानिकारक है, इन्फ्लेमेबल है, ज्वलनशील पदार्थ है। और ऐसा यदि कोई भी पेट्रोल पंप किसी गैलन इत्यादि में बिक्री करता है या कोई भी उपभोक्ता ऐसा लेता है तो ये कानून का उल्लंघन है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप बहुत संयमित भाव से प्रशासन का सहयोग करिए। प्रशासन तेल और गैस की आपूर्ति कराने में पूरा प्रयास कर रहा है और सुनिश्चित की जाएगी। अभी तक कोई भी इस प्रकार की प्रतिकूल समस्या नहीं है कि किसी प्रकार का पैनिक हो। और अफवाहों पर ध्यान न दें। अफवाह फैलाने वालों के लिए मैं पुलिस अधीक्षक जौनपुर से अनुरोध करता हूं कि उस पर सोशल मीडिया पर निगरानी रखते हुए ऐसे लोगों को भी चिन्हित करें। धन्यवाद। उन्हें आप सबके सहयोग की आशा और विश्वास के साथ मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के समन्वय से इस समस्या का भी समाधान किया जाएगा और अभी पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं। तेल की आपूर्ति सुनिश्चित कराई जा रही है।